बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। कोल माइन में पानी दाखिल, इमरान रियाज खान गिरफ्तार, और बरतानिया में सियासी बहरान। राना सनाउल्लाह गैंग ने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया। अदालत के बाहर शहबाज गिल की मीडिया से बातचीत का, आप इस तरह किसी की आवाज़ दबा नहीं सकते। समझ नहीं आया कि 12 से 15 SHOs ने इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया। जो कुछ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और इनके दूसरे हमनवा यहाँ पर कर रहे हैं, इसका रवाज पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। ना इसे पाकिस्तान के सहाफ़ी बर्दाश्त करेंगे, ना सियासतदान बर्दाश्त करेंगे। और इस तरीके से आप आवाज़ें दबाकर चुप नहीं करवा सकते। आप अगर ऐसे दबाएंगे लोगों को तो लोग और बोलेंगे। 12 से 15 SHOs ला के उन्हें टोल प्लाजा पे खड़े करके उन्हें शाम के रात के उस पहर गिरफ्तार करना, इस तरीके से इस आला अदालत के अहकामात के बावजूद नए से नए पर्चे दे के जिस तरीके से राना सनाउल्लाह और उनकी ये जो पूरी गैंग है, उन्होंने इमरान रियाज को जिस तरीके से रात के पहर में गिरफ्तार किया ताकि ना ज़मानत हो सके, ना किसी अदालत से रुजू हो सके। इसलिए जो इमरान रियाज के साथ हुआ उसे हम कंडेम भी करते हैं। जैसे चौधरी साहब ने कहा, कल मुल्कगीर एहतजाज भी होगा। उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और फवाद चौधरी ऑलरेडी उसकी कॉल दे चुके हैं। इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। असद उमर ने ट्वीट किया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स प्रेस क्लबों के सामने मुल्क भर में इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। असद उमर ने ट्वीट किया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स प्रेस क्लब्स के सामने मुल्क भर में इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी और आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मुल्क भर में जारी तूफ़ानी बारिश ने हर जानिब तबाही मचा दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस हादसात के नतीजे में 12 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए। 10 के करीब अफराद सैलाबी रेलों में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। नदी नालों में तुग़यानी आ गई, सड़कें गलियाँ मोहल्ले सब ज़ेर आब आ गए। गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी कामों में मसरूफ़ रेस्क्यू 1112 के एहलकार और रज़ाकार सैलाबी रेलें में बह गए। रेलें, नदी नालों में तुग़यानी, बहती गाड़ियां और तबाह होते मकानात। आसमान से बरसते पानी ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा मुतासिर कोयटा हुआ, जहां नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सरियाब में छतें और दीवारें गिर गईं। 3 ख़वातीन समेत 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। मशरक़ी बाईपास के करीब 2 बच्चियों समेत 4 कारकुन बह गए। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जख्मी भी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश ने सब तबाह कर दिया। शेर किला में सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। 4 ख़वातीन जाँ बहक, 2 अफराद लापता हो गए। रेस्क्यू 1112 के एहलकार और रज़ाकार लापता हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में बिफरे पानी ने शदीद नुकसान पहुँचाया। नाला गुलाम खान से बह जाने वाली 2 ख़वातीन की लाशें मिली। दरिया टोची में पानी सैकड़ों एकड़ अराजी साथ ले गया। शहरों में भी बारिश का पानी तबाही मचाता गया। सड़कें, गलियां, गुजरगाहें, जहां नजर जाए पानी ही पानी नजर आए। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। बच्चों की मदद के लिए छलांग लगाने वाला शहरी पानी में बह गया। रावलपिंडी में सड़कों पर पानी खड़ा हुआ तो सारा निजाम बैठ गया। सड़कों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। रावलपिंडी के नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। पानी के तेज बहाव में लड़का डूब गया। शहरी लड़के को बचाने को कूदा तो दोनों ही पानी के रेले में बह गए। एक बार
एक बार फिर मौसम के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। सुबह से जारी गर्मी और हब्स के बाद दोपहर टिप टिप पानी बरसा जो देखते ही देखते तेज बारिश में बदल गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। आज रात भी कहीं तेज और कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 7 जुलाई तक शहर में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में बारिश, कई इलाके जलथल, नशेब ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर ट्रैफिक जैम। शहर कायद में कुछ देर की बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। DHA भी ज़ेर-ए-आब। अब्दुल्ला हारून रोड और सिंध असेंबली के अतराफ बारिश का पानी जमा हो गया। गाड़ियों के टायर डूब गए, नाले उबल गए, कचरा फैल गया। पंजाब चौरंगी पर गाड़ियाँ बाइक्स बंद, ट्रैफिक एहलकार धक्के लगाते रहे। कराची में बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल, परवाजों में ताखीर, भारतीय एयरलाइन के तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। आज रात भी कहीं तेज और कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 7 जुलाई तक शहर में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में सबसे ज्यादा बारिश PAF मसरूर पर 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस पर 11, डिफेंस फेज 2 में 10 और कीमाड़ी में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महंगाई और बारिश के बायस मवेशी मंडियों की हालत अबतर है। खरीदारी मुश्किल हो गई है। व्यापारी अपने कुर्बानी के जानवरों के रेट कम करने पर तैयार नहीं हैं, जिससे खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद हैं। कराची में जानवरों के दाम गिर गए हैं। हैदराबाद में गुलाबी नस्ल के सिर्फ 2 बकरों की कीमत 6 लाख रुपए ने ग्राहकों के होश उड़ा दी हैं। अब तक पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा शानदार जानवर सक्खर में सामने आ गए। रांझे, बादशाह और राजा नामी बैलों ने सबको पीछे छोड़ दिया। कीमत 12 लाख से 25 लाख खरीदारों को चैलेंज से दे दिया। बारिश और महंगाई से मवेशी मंडी में सूरत हाल संगीन। जानवर और व्यापारियों के जोड़ तोड़ में मजीद तेजी आ गई है। कराची में बारिश से मवेशी मंडियों की हालत पतली, जानवरों के दाम किसी हद तक गिर गए। हैदराबाद में गुलाबी नस्ल के सिर्फ 2 बकरों की कीमत 6 लाख रुपए। भाई इसके हमने रखे हुए 6 लाख रुपए और इनकी जो है खुराक है, चने है, चूरी है, मक्खन है, घी है। सक्खर में रांझे, बादशाह और राजा नामी बैलों ने सबको पीछे छोड़ दिया। राजा की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। 8 साढ़े 8 लाख रुपए लग रहे हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में भी बारिश, मंडियों की हालत सार। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में महंगाई आड़े। बारिश की वजह से कीचड़, जगह जगह पानी खड़ा है, जानवर भी पानी में खड़े हैं और इंसान भी पानी में खड़े हैं। सियालकोट की मंडी में महंगाई का राज बरकरार। मुल्तान में शहरी महंगाई से मजबूर। मुजफ्फरगढ़ में खरीदार खाल खाल। सेहवन शरीफ में भी विंडो शॉपिंग। 90,000 रुपया मांग रहे हैं। मैं इनको बोल रहा हूँ कि 50,000 रुपया लगा लो, नहीं मान रहे। महंगाई और बारिश ने मवेशी मंडियों की हालत को अबतर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद व्यापारी अपने रेट कम करने पर तैयार नहीं है, जिससे खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद हैं। ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। बच्चे बड़े सभी खूबसूरत जानवरों की तलाश में सरगर्म हैं, लेकिन व्यापारियों ने भी रेट्स के मामले पर एका कर रखा है। कराची वाले कहते हैं कि बारिश के बाद भी रेट्स कम नहीं हुए। बात यह है कि जानवर बहुत है, महंगे बहुत दे रहे हैं। अब मजबूरी है कि 7 दिन रह गए। अब उनका भी ये बेनिफिट है कि 7 दिन लेके तो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी मुंह मांगी कीमत पूरी रखी है। हालांकि इतने जिस हिसाब से जानवर के पैसे मांग रहे हैं, इस हिसाब से जानवर नहीं है। इसका जो हमने डिमांड है 70 लाख रुपया कर रहे हैं जोड़े। हमने एक बकरा खरीदना और हम लोग एक बकरा ढूंढने आए थे। नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये हम छोड़े। यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा थे तो एक ही गुंजाइश है। सब कुछ जानता हूँ लेकिन खामोश हूँ। दीवार से लगाया गया तो सब कुछ बेनकाब कर दूंगा। वीडियो बनाकर महफूज जगह पर रख दी है। मुझे कुछ हुआ तो सामने आ जाएगी। इमरान खान का अवाम से वीडियो खिताब। बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से आज पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे रह गया है। इन्हें सिर्फ अपनी दौलत प्यारी है। ये लोग इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, अमरीका को अड्डे देंगे और पाकिस्तान को किसी नई जंग में धकेल देंगे। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन धांधली की तैयारी की जा रही है। सवाल उठाया कि हमारे मामले में तो अदालतें रात 12 बजे खुल गई थी, लेकिन हमजा शहबाज से मुतालिक फैसला इतनी देर से क्यों आया? मैं चुप हूं
जब से ये हुआ सब कुछ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। 90 की दिहाई में जब से ही आए हैं हमारे आगे, हमारे हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। कुछ हम तो पाकिस्तान के साथ बड़े, कुछ तस्वर ही नहीं कर सकता था बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल सकता है। ये इनको मौका मिले, ये इसराइल को भी रिकग्नाइज करेंगे। इनको मौका मिले ये कश्मीरियों की कुर्बानियों की कब्रें खोद के, यानी उनको कुर्बानियों को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान से भी ठीक अपनी दोस्ती कर लेंगे क्योंकि इनके पैसे को जिधर फायदा हो। ये पाकिस्तान में बेसिस भी दे देंगे अमरीकियों को, ये फिर किसी अमरीकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। जो चीज कॉमन थी वो ये कि अमरीका खुश नहीं था कि पाकिस्तान एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बना। वो चाहते थे कि वही फॉरेन पॉलिसी हो कि हुक्म मिले, एक टेलीफोन कॉल आए और पाकिस्तान उनकी जंग में शामिल हो जाए। जो हमारे मुल्क में रजीम चेंज हुआ, जो उन्होंने यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके, जो कि जैसे ही उन्होंने जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए, ये मरियम वो हैं जिन्होंने सारे टीवी के ऊपर जाके कहा 2014 में इनकी चलती है कि मेरी लंदन तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। जब ये कह रही थी इनको नहीं पता था कि 2 साल के बाद, क्योंकि अल्लाह अल हक है, पैनामा का इंकशाफ हो जाता है जिधर पता चलता है कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मैं लंदन जानता हूँ, सबसे महंगे इलाके 4 बड़े बड़े महंगे तरीन अपार्टमेंट्स इनके नाम पे। ये जो लाहौर का, ये जो इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हुआ, जो हरकतें की जा रही हैं वहाँ, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका ये हमजा शरीफ ये 2-2.25 महीने से इसका फैसला क्यों नहीं जल्दी हुआ। हमारे फैसले तो रात को अदालतें खुल जाती हैं, 24 घंटे में 2 दिनों में फैसले हो जाते हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त जो बाई इलेक्शन में जो हर जगह से आवाजें आ रही हैं कि पूरी तरह इंतजामिया मुलव्वस है इनको इलेक्शन जिताने के लिए। क्या ये तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिला लें? और क्या ये इलेक्शन है मुल्क में? क्या ये मकबूजा कश्मीर है? क्या ये फलस्तीन है, फलस्तीनियों से हो रहा है? कौन सी दुनिया में एक अपनी हुकूमत अपने लोगों से वो करती है जिसकी कोई तारीख ही नहीं है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।